औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रेक फिजिक्स। क्वेश्चन मैंने ये सारे थोड़े सॉल्व कर लिए थे, लेकिन फिर वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गई, तो अभी नई वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं। मैं समझाती जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.16 कर रहे थे हम। अ ट्रैक्टर ऑफ वेक्टर 15,000 न्यूटन क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर। ये एक ट्रैक्टर है। इस ब्रिज की जो अपना वेट है ये 8,000 न्यूटन है, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रिज की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो 21 मीटर है। इस ट्रैक्टर का वेट जो है वो 15,000 है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। द ब्रिज स्पैन इज सपोज हाफ मीटर फ्रॉम आइदर साइड। अब ये ब्रिज जो है यहाँ से 0.5 मीटर सपोर्ट के साथ है, यहाँ पे भी 0.5 मीटर सपोर्ट के साथ है। द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील टेक्स 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर एंड द rear व्हील्स आर 3 मीटर्स बिहाइंड द फ्रंट व्हील। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका वेट है ना वो 1/3 है, 1/3 है टोटल वेट के। कितना वेट है टोटल? 15,000, ठीक, ज़्यादा हो गया, हाँ 15,000। तो ये टोटल वेट है इसका, ठीक है। तो ये 5,000 न्यूटन बनता है, ये 5,000 न्यूटन बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो वेट होगा वो 10,000 होगा, ठीक। दे आर 3 मीटर्स अपार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर्स है। बिहाइंड द फ्रंट व्हील कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज सपोज व्हेन द रियर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज। जब ये हमारे पास मिडल में होंगे, ठीक है, तो इन दोनों के मतलब उस वक्त जो है आप इनका फोर्स फाइंड करें कि इनके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है मैंने। ये सारी ब्रिज बनाई है 21 मीटर की। पहले तो सपोर्ट का फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि रिएक्शन फोर्स है। 25 मीटर यहाँ से, ये हाफ मीटर यहाँ से दे। ये हमारे पास मिडिल में है रील व्हील, ठीक है, मिडिल में है इस ब्रिज के। तो 10.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा इन रील व्हील्स का। ये रील व्हील्स जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 मीटर्स दूर हैं। अगर 3 मीटर्स यहाँ से दूर हैं तो ये 7.5 मीटर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर होंगे, ठीक। जो फ्रंट व्हील है, ठीक है, ये फ्रंट व्हील है, ये रील व्हील है और ये वेट है, ठीक है। तो 4-5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक रिएक्शन फोर्स है, 2 रिएक्शन फोर्स है। एक इस ब्रिज का अपना फोर्स है जो कि सेंटर पे है इस ब्रिज का। दूसरा इन रील व्हील्स का फोर्स जो कि वो भी सेंटर पर है। और तीसरा इन फ्रंट व्हील्स का जो भी वो भी नीचे है। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो है वो आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। सबसे पहले तो हमने सारे फोर्सेस को इक्वल कर दिया ज़ीरो के, क्योंकि ब्रिज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो जो अपवर्ड फोर्स है उनको पॉजिटिव दिया है, जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको नेगेटिव दिया है। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने टॉर्क वाली इक्वेशन दी। देखिए, अगर हम इसको पिवट पॉइंट कंसीडर करें, इसको अगर हम पिवट पॉइंट कंसीडर करें तो इन फ्रंट व्हील से यहाँ की जो मूवमेंट आर्म होगी LF वो 7.7 मीटर्स होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 7.5 है, ये 0.5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर्स होगा, ठीक है। तो 5,000 इंटू 7 फ्रंट व्हील की हमारे पास जो वेट है वो 5,000 है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है। तो यहाँ पे 2 फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। एक तो हमारे पास इस ब्रिज का फोर्स है, तो वो फोर्स और मोमेंट आर्म जो हमारे पास 10 मीटर है। उसके अलावा जो इस पीछे वाले टायर का फोर्स है 10,000 न्यूटन, वो और मोमेंट आर्म इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर्स दूर है, ठीक। यहाँ पूरी ब्रिज 21 मीटर की है। यहाँ पे भी हाफ मीटर ये करीब है, यहाँ पे भी हाफ मीटर करीब है। तो ये इन दोनों के बीच जो फासला होगा वो 20 मीटर्स होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, तो ये हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे वो क्लॉकवाइज होगा, वो नेगेटिव टॉर्क होगा। ये अपर है तो ये हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, अगर आप इन सारे जो भी फिगर्स हैं इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो भी डेटा आएगा ना, वहाँ से आपको जो F2 मिलेगा वो होगा, F2 हमारे पास होगा 21500। ये डिवाइड होगा 20 से, जब 20 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो F2 की वैल्यू आएगी वो होगी 10.75, ये न्यूटन में है, 0 न्यूटन। और अगर हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 10.750 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस में लिखा हमने इसको। और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन F1 जो है हमारे पास वो हो जाएगा 23,000 माइनस 10.750, सॉरी पॉइंट हम नहीं लगाते, हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आएगा
12.250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.6 से होगा। स्पेरिकल बॉल है हमारे पास और 15 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप इज शोन फिगर 2.23। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड जस्ट टू लिफ्ट इट अबव द फोर्स। देखिए यहाँ पे जो पिवट पॉइंट ना ये यहाँ पर है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसके मतलब रिस्पेक्ट से इसके अबाउट फोर्स होगा, और एक और फोर्स हमारे पास वेट का फोर्स है, वो अगर होगा यहाँ पे तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो पिवट पॉइंट से हम इसका फासला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फाइंड करते हैं पहला। दूसरा एक और फोर्स है, पहले तो हम ये फोर्स डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बड़ा आसान है डिस्टेंस फाइंड करना। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है 20 मीटर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है 20 मीटर्स। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा 20 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ ना वो हमारे पास 15 मीटर हुआ, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस में से अगर हमने ये डिस्टेंस माइनस कर लिया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस में से अगर हमने ये डिस्टेंस माइनस कर लिया तो हमारे पास 15 मीटर बचेगा। 15 मीटर प्लस ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है 20 मीटर से। तो 20 मीटर्स नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है 10 मीटर्स की, मतलब हाफ इस रेडियस के हाफ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो 20 का हाफ 10 होगा, 10 यहाँ पे 15 यहाँ पे। तो हमारे पास जो इस फोर्स का मोमेंटम है वो है 10 सेंटीमीटर्स प्लस 15 सेंटीमीटर्स, तो वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स इस फोर्स का मोमेंटम, ठीक है। चलें, एक तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। दूसरा एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स, इसके वेट का फोर्स, ठीक है, वो यहाँ पर है। इसका जो फासला है हमें वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस निकालेंगे। ये भी 20 मीटर होगा। हमने अभी ये डिस्टेंस फाइंड किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर था, अभी निकाला है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस निकल आएगा, है ना, बेस निकल आएगा। तो जब हम बेस निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा स्क्वायर रूट, तरीके से फाइंड करते हैं। हमारे पास 2.17 है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास बेस क्या होगा, तो 400 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। ये हमारे पास बेस है। तो बेस जो है वो होगा 175, ठीक। और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा तकरीबन स्क्वायर रूट 175, ये होगा 13.228, ठीक है। तो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमारे पास। टॉर्क 0 होगा यहाँ पर क्योंकि मिनिमम फोर्स चाहिए, तब तक तो ये स्टेशनरी होगा, ये स्टैटिक होगा। तो एक फोर्स हमारे पास ये है, ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगा और ये हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो फोर्स का जो हमें फाइंड करना है फोर्स, उसके हिसाब से हमारे पास गिवन है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें यहाँ पे है वेट के साथ वो 50 इंटू 13.228 है, ठीक है। तो जब हम ये सारी इक्वेशन में पुट करेंगे 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा 661.43 और ये हमारे पास होगा फोर्स 25। तो फोर्स यहाँ पे जो आएगा वो होगा
डिवाइड बाय 25 होगा तकरीबन 26.4 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से ये फोर्स हमने फाइंड किया। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय द स्ट्रिंग स्ट्रेच टू द फ्रिक्शन वॉल सो दैट द string makes an angle of 30 degree with the wall is shown in figure this. Find the tension and the string and the force exerted on the force and the sphere by the wall. ओके, स्टैटिक है हमारे पास, तो फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे बस। यहाँ पे टेंशन यहाँ लग रही है, ठीक है, और वॉल हमारे पास यहाँ है, ठीक है, एंगल ये है, ठीक। तो एक हमारे पास ये टी है, ये टी एंगल का बेस ये है, तो टी कोस थीटा ये होगा और टी साइन थीटा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स है, ये वेट है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में ये साइन थीटा का और रिएक्शन फोर्स है, वाई कंपोनेंट में कोस थीटा और वेट है। दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट हमारे पास सॉरी पहले वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे ताकि टेंशन में पता चल जाए। तो हमारे पास वाई कंपोनेंट है टी कोस थीटा माइनस वेट, ये हमारे पास 0 है, तो टी हमारे पास कोस 30 इक्वल्स वेट हमारे पास 10 न्यूटन है, तो कोस 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये पास 0.8 के इक्वल होता है। 10 न्यूटन 0.8, तो ये हमारे पास 11 आंसर होगा कुछ 11.54 कुछ इस तरीके से आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट से फाइंड करें तो टी साइन थीटा इक्वल है हमारे पास रिएक्शन फोर्स के, तो टी हमारे पास 11.54 है, साइन 30 हमारे पास 0.5 होगा, तो रिएक्शन फोर्स हमारे पास होगा समथिंग 5.77 को इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।